बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ खशखाश की करी और क्या लें उसका सालन। तो मैंने 100 ग्राम खशखाश ली है। इसको मैंने रात को धोकर अच्छे से वॉश कर लिया और इसको फिर भिगो कर आपने इसको फ्रिज में रखना है। मैंने इसको भिगो कर फ्रिज में रखा था। तो अब सुबह इसको फिर धोकर अच्छे से मैंने इस तरह साफ़ कर लिया, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है, इसको ज़रा एहतियात से धोना पड़ता है, काफ़ी मिट्टी निकलती है इसमें से। तो अब इसको कैसे तैयार करना है, बाकी मसाले मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इसको पहले मैं बता दूं आपको। ये देखिए ग्राइंडर का जग लिया, तो मैं इसको इसमें डाल दूंगी अच्छे से और 1 गिलास पानी और डाल दूंगी। तो अब मैं इसको ना अच्छे से पीस कर लाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड करके लेकर आई हूँ, तो इसका देखिए कलर वाइट हो गया दूध की तरह। इतना आपने इसको पीसना है कि ये अच्छी तरह इसका कलर चेंज हो जाए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब इसमें जो मसाले डालने हैं वो ये हैं। 1 दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज ली है, उसको मैंने चॉप कर लिया बारीक बारीक। और 1 अदर टमाटर है, ये आपको इसलिए इस तरह नज़र आ रहा है कि उसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। इसकी पेस्ट को मैंने वो फ्रीज़र से निकाल ली है। और तकरीबन 1 टमाटर की पेस्ट है ये। और इसमें 3-4 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, उसकी भी पेस्ट बना ली है, मसलन उसको भी पीस लिया था। और 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है और 1/4 चम्मच मसलन के 1/4 चम्मच हल्दी है और 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च है और 1 टीस्पून नमक है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया और बाद में गार्निश के लिए धनिया और 3 हरी मिर्चें साबुत ली हैं मैंने। तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। एक बर्तन मैंने चूल्हे पर रख दिया पकाने के लिए। तो अब इसमें मैं 1/4 कप ऑयल डालूँगी। आप इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं प्याज डाल दूंगी। इसको हल्का पिंक होने तक हम इसको भूनेंगे, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। प्याज अच्छे से भुना गया, देख लें पिंक पिंक हो गया। तो अब हम इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। 1 आध मिनट इसको भूनेंगे। लहसुन को अच्छे से भूनने के बाद अब मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्चें भी डाल दूँगी। साथ ही इसमें जो मसाले बताए थे, नमक मिर्च और हल्दी, गरम मसाला हम बाद में डालेंगे। तो अच्छे से भूनने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि नमक मिर्च अच्छे से भून जाए, उसके कच्चेपन की खुशबू जो होती है ना वो ख़त्म हो जाए। मसाला अच्छे से भून लिया, तो अब हम इसमें अंडे डाल देंगे। 2 अंडे मैंने बताया था ना, और इसको मुसलसल चम्मच हिलाना है आपने, इसकी बीच में गुठलियाँ ना बने। देखिए इस तरह का अंडा हो जाए। तो अब हम इसमें खशखाश जो मैंने ग्राइंड की हुई थी उसको डाल दूँगी। आप इस तरीके से बनाइएगा खशखाश का सालन, ये बहुत टेस्टी बनता है। एक कप पानी में और डाल दूँगी। 2 कप पहले था, 2-2.5 कप था पहले, और 1 कप मैं और डाल दूँगी। उसी जग में पानी डाल के मैंने डाला। आपने इसको जितना गाढ़ा या पतला रखना उस हिसाब से इसमें पानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। हम थोड़ा सा पतला पसंद करते हैं। देखिए इसमें उबाल आ रहा, इसको फिर हम हिलाकर तो आँच हम हल्की कर देंगे। तो हल्की आंच पर इसको आधा घंटे तक पकने के लिए रख देंगे और दरमियान में 1-2 दफ़ा चम्मच ज़रूर चला देंगे। आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए। दरमियान में मैंने इसको चेक भी किया था। तो खशखाश हमारी खशखाश का सालन जो है वो तैयार है।
मैं इतना गाढ़ा रखती हूँ बस। देख रहे हैं आप इसके लुक, बहुत गाढ़ी नहीं पसंद। अगर आप ज़्यादा गाढ़ी पसंद करते हैं तो इसको थोड़ा और खुश कर लें, ठीक है, इतना अच्छा लगता है। अब इसमें मैं डाल दूँगी गरम मसाला। अब इसमें जो धनिया और हरी मिर्चें बताई थी मैंने वो डाल दूँगी। चूल्हा बंद कर दूँगी और इसे 5 मिनट ढाँप कर फिर मैं आपको इसको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। मज़ेदार सा खशखाश का सालन बनकर तैयार है। आप इसको इस तरीके से बनाएं, ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनती है। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब ज़्यादा चाहूँगी अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।